स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज से मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील द्वीप समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? ऑप्शन है खाना पकाने, खाने, भुने या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाना पकाने। खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों का, विशेषकर जल में घुलनशील विटामिन बी समूह के विटामिनों का क्या होता है? ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है? तो ऑप्शन है खाद्य प्रबंधन प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली या खाद्य व्यय प्रणाली। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में वसा की कमी से क्या हो सकता है? ऑप्शन है लिनोलिक अम्ल की कमी, एरेकिडोनिक अम्ल की कमी, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। आहार में वसा की कमी से लिनोलिक अम्ल की कमी और एरेकिडोनिक अम्ल की कमी, इन दोनों की कमी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्गत किस नाम से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है कैलोरी संघनन आहार, प्रोटीन समृद्ध आहार, अनुशंसित आहारीय अनुमतियां या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशंसित आहारीय अनुमतियां। सभी प्रश्नों के आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे आप लोगों को काम के लिए स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज या इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12 या फोलिक अम्ल। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रण या अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचाना चाहिए? ऑप्शन है धूम्रपान, अल्कोहल, कॉफी या उपरोक्त सभी। अल्सर से पीड़ित रोगियों को धूम्रपान, अल्कोहल और कॉफी, इन सभी से बचाव करना चाहिए। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था के खराब परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किसके दौरान प्राप्त होता है? ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष या 10 से 15 वर्ष। तो प्रश्न में पूछा गया है किशोर अवस्था को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से अधिक किस अवस्था के दौरान प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम के बीएमआई का अर्थ है? तो बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपयुक्त सभी। तो महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम जो बॉडी मास इंडेक्स है उसका अर्थ है सामान्य से कम पोषण। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंगा और फैटीनता या जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है?
ऑप्शन है आयरन की कमी, फ्लोराइड की कमी, आयोडीन की कमी या सोडियम की कमी। जो घेंगा रोग है वह किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालीन संक्रमण का कारण क्या बनता है? तो ऑप्शन है दीर्घकालीन यकृत संक्रमण, ल्यूकीमिया, अग्नाशय शोथ या हृदय रोग। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन यकृत संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रश्न ऐसा है कि किस वर्ष से सर्वात्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था? तो किस वर्ष सबसे ज्यादा प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 2002 से 2003, 2000 से 2001, 2011 से 2013, 2014 से 2015। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2002 से 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के जक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, हानिकारक गतिविधियां, ऑक्सीडेंट गतिविधि या उपरोक्त सभी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है मोतियाबिंद, बेरी, विटामिन बी 12 की कमी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार जो अंधता का मुख्य कारण है वह क्या है? मोतियाबिंद। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्यूबरक्यूलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान या पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गतिविधि को घटाना या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय ट्यूबरक्यूलोसिस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है में निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं पहचान, केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गतिविधि को घटाना, तो ये सभी शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विटामिन बी 12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, विटामिन बी 6, आयरन या थायमिन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। विटामिन बी 12 की कमी से उत्पन्न जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसको ठीक कर सकता है कौन? फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो ऑप्शन है PUFA, संतृप्त वसा या अनावश्यक वसा अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो जो तेल किसका संतृप्त स्रोत है? PUFA का। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, खसरा, कर्णमूल शोथ या गलसुआ या मप्स या उपरोक्त सभी। तो जो रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है उसमें इन्फ्लुएंजा, खसरा, कर्णमूल शोथ, गलसुआ, मप्स ये सभी शामिल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन है लिपिड संतृप्त आहार, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग या व्यवसाय। प्रश्न में पूछा गया है कि किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो जिसमें बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग और व्यवसाय, ये सभी विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं, सिवाय किसे छोड़कर? लिपिड संतृप्त आहार को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र
नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना या राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था कौन सी योजना के अंतर्गत? तो वह है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड या TRIFED का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं ट्राइबल क्यूमुलेटेड मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या ट्राइबल कॉर्पोरेशन फॉर मार्केटिंग एंड डेवलप फेडरेशन या ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या ट्राइबल कलेक्टिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड जिसका पूरा नाम होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं हार्मोन, विकर, लिपिड। तो पूछा गया है कि उपरोक्त तीनों में से कौन जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3। तो तीनों प्रकार के यौगिक जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं जिसमें हार्मोन, विकर और लिपिड, तो ये तीनों प्रकार के कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसएम सिस्टम क्या है? तो ऑप्शन है ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल, जर्नल सिस्टम मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर जाने के लिए किस की का यूज करेंगे? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इन दोनों का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन है 1989, 1990, 1991 या 1992। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर जो घोषणा है वह 1990 में की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। याद रखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डेटा तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन है DSL, DDL, DML या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DML। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है एंजाइम का, विटामिन का, हार्मोन का या लिपिड का। पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना के साथ सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? तो ऑप्शन है कायाकल्प, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, स्वच्छ बच्चे, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कायाकल्प। तो कायाकल्प योजना है जिसमें सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डॉट नेट को डॉट कॉम कहा जाता है और डॉट कॉम को डॉट ओ आर जी कहा जाता है और डॉट ओ आर जी को डॉट इन कहा जाता है, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट नेट, फ्लिपकार्ट डॉट इन, फ्लिपकार्ट डॉट ओ आर जी। अगर हम देखें तो वेबसाइट होती है फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, यहाँ पर डॉट कॉम को डॉट ओ आर जी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होगी वह क्या होगी? फ्लिपकार्ट डॉट ओ आर जी। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? ऑप्शन है मानवीय संबंधों में, तकनीकी कौशल में, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो नेतृत्वकर्ता या जो लीडर है उसको मानवीय संबंधों, तकनीकी कौशल, इन दोनों में विशेषज्ञ होना चाहिए। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? ऑप्शन है केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, वार्षिक नियोजन, या परिप्रेक्ष्य नियोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिप्रेक्ष्य नियोजन। परिप्रेक्ष्य नियोजन है जो लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है नेतृत्वकर्ताओं और नेताओं, समूह, सरकार, विस्तार कर्मियों। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर? समूह पर निर्भर करता है। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप बुक का उदाहरण है? तो ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, नारो, चार्ट, या पोस्टर। तो क्लिप बुक किसका उदाहरण है? फ्लैश कार्ड का उदाहरण है। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो प्रश्न ऐसा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, या आठवीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामक समूह का विपरीत क्या होता है? ऑप्शन है निष्क्रिय समूह, विशाल समूह, स्वयंसेवी समूह, या अनैच्छिक समूह। आक्रामक समूह का विपरीत होगा निष्क्रिय समूह। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ताओं में क्या देखा जाता है? ऑप्शन है क्षेत्र कार्य, प्रशिक्षण, प्रयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि को देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्षेत्र कार्य, उसका क्षेत्र कार्य और प्रशिक्षण दोनों देखे जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना। महालनोबिस योजना जो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है? दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन है संबद्धता, शक्ति, उपलब्धि, या उपर्युक्त सभी। उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत संबद्धता, शक्ति, उपलब्धि, इन सभी से संबंध रखता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, या सातवीं पंचवर्षीय योजना। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी वह है पहली पंचवर्षीय योजना। प्रश्न का राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूचनाएं
शाखाओं के रूप में प्रभावित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दंड संचित्र या बार चार्ट, वृक्ष संचित्र या ट्री चार्ट, आलेख संचित्र या ग्राफ चार्ट, वृत्तखंड संचित्र या पाई चार्ट। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष संचित्र या ट्री चार्ट। जब सूचनाएं क्या होती हैं? शाखाओं के रूप में प्रभावित होती हैं, उसे वृक्ष संचित्र या ट्री चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित अध्यापन सहायकों में शामिल है तो ऑप्शन है चाकबोर्ड, चित्र, फ्लैश कार्ड या उपर्युक्त सभी। तो अपेक्षित अध्यापन सहायकों में चाकबोर्ड, चित्र, फ्लैश कार्ड ये सभी शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। ऑप्शन है नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों, सरकार एवं नेतृत्वकर्ताओं, ग्रामीणों एवं वैज्ञानिकों, विस्तार कर्मियों एवं वैज्ञानिकों। तो नेतृत्वकर्ताओं के बीच आमने सामने का संपर्क होता है नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों का। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीणों में किसका विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन है नेतृत्वकर्ताओं और नेताओं, सरकार, परिवर्तन या रवैया। तो जो ग्रामीण हैं उनमें परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन है 1966 से 1969, 1969 से 1990 और 1960 से 1990 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में 3 बार योजना अवकाश की अवधि हुई है। इसमें सबसे पहले हुआ था 1966 से 1989 तक, दूसरा योजना अवकाश हुआ था 1978 से 80 तक और तीसरा योजना अवकाश हुआ था 1990 से 1992 तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गुच्छ में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है भीड़, समूह, जन सार्वजनिक, जन या सार्वजनिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी गुच्छ या क्लस्टर में लोगों की संख्या क्या होती है? 3 से 50 होती है तो उसे एक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक ग्रुप कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो ऑप्शन है द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक या उपर्युक्त सभी। तो प्राथमिक सामाजिक समूह में संपर्क क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन है हाउस एवं मिशेल ने, पी हर्जवी एवं के ब्लैनहेड ने या अब्राहिम मास्लो ने या इनमें से कोई नहीं। तो नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किया था किसने? पी हर्जवी ने और के ब्लैनहेड ने। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपर्युक्त सभी। आस पड़ोस प्राथमिक सामाजिक समूह में आता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आनुवांशिक रोगी हीमोफीलिया से संबंधित है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीवाणु, बीमारी, आनुवांशिक रोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एड्स एक प्रकार की बीमारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि या आईक्यू कितना होता है? ऑप्शन है 120 आईक्यू, 125 आईक्यू, 130 आईक्यू या 140 आईक्यू। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140 आईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम
क्या है? तो ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन या वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन या फुल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन या प्रयुक्त सभी। तो डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो ऑप्शन है उपहार, मातृत्व खेल, गीत या उपर्युक्त सभी। तो किंडरगार्टन पद्धति की जो सामग्री है उसमें उपहार, मातृत्व खेल, गीत ये सभी शामिल हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन, उपर्युक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषता में प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन ये सभी शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस शिष्ट बालक की विशेषता है? तो ऑप्शन है कम निर्योग्य, पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक या बाल अपराधी। अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की जो अस्त व्यस्तता है वह अधिगम निर्योग्यता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम निर्योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है कोहलर, लेविन, हरलॉक या स्किनर। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन के या ऊर्जा। तो रक्त जमने के लिए जो सहायक है वह है विटामिन के। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? ऑप्शन है अनुकरण, खेल, कहानी सुनना या उपर्युक्त सभी। तो भाषा सीखने के साधन में अनुकरण जिसे कि इमिटेशन कहा जाता है, दूसरों की नकल करके सीखना, खेल, कहानी सुनना ये सभी शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? ऑप्शन है विशिष्ट बालक, असामान्य बालक, सामान्य बालक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। असामान्य गुण वाला बालक विशिष्ट बालक कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीखना, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक या मानसिक। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के दौरान व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है माता पिता व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन या उपर्युक्त सभी। तो सामाजिकरण में जो बाधक तत्व हैं उसमें माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन ये सभी शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है अभिभावक, समाज, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है डिंब अवस्था, पिंड अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या उपर्युक्त सभी। तो जो बीजावस्था है वह डिंबावस्था से संबंधित है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंबावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन है जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बाल शक्ति योजना या उपर्युक्त सभी। तो कुपोषण पर नियंत्रण बाल शक्ति योजना का उद्देश्य है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनो अभियान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है बाल अपराध, असामान्य बालक, समस्यात्मक बालक या मंदबुद्धि बालक। मनो अभियान का उपयोग बाल अपराध के लिए किया जाता है। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के
मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं? ऑप्शन है विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम या उपर्युक्त सभी। बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय में विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम, ये सभी शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है माता का दूध, डिब्बाबंद दूध, कृत्रिम दूध या उपर्युक्त कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रम माता के दूध से संबंधित है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है जीन पियाजे, फ्राइड, कोहलबर्ग या उपर्युक्त सभी। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।